गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशंस और इस पर आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, है ना। डेरिवेशंस आप जानते होंगे, डेरिवेशन जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, लेकिन जेई और नीट या सीयूईटी या बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए जो फार्मूला जो जनरेट होगा उस फार्मूले पर क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस को लगाए जाएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। अब इसमें भी दो पढ़ना है बेटा, दो पढ़ना है। आपके क्लास जो 12th के सिलेबस में ये दिया है इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर। अगर जो वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है बेटा, लेकिन चार्ज वायर की जो लेंथ है वो क्या क्या दिया है, इनफाइनाइट कर दिया है। ये आपके 12th के सिलेबस में है। लेकिन अगर मान लीजिए कि चार्ज जो वायर है इसकी जो लेंथ है फाइनाइट कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, और निश्चित करके जैसे मान लीजिए एक वायर है, इस वायर को हम पॉजिटिवली चार्ज कर दिए और चार्ज दे करके मान लीजिए कि आर डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट दे दिया जाए। अब पूछा जाए इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ये ज्यादा एग्जाम के लिए ये जो न्यूमेरिकल है बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर जेईई नीट एंड सीयूईटी। तो दोनों पढ़ेंगे, फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर और सबसे ज्यादा है फाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर। जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन दिया जाए, मान लीजिए एक वायर है बेटा, एक वायर है और मान लेते हैं कि वायर की लंबाई 10 मीटर है, वायर की लंबाई 10 मीटर है, फाइनाइट लेंथ है, और इस वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना? तो मान लेते हैं कि टोटल चार्ज है बेटा, टोटल चार्ज में मान लेता हूं कि 100 कूलम का टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेंथ है कितना, 10 मीटर, और इस पूरे वायर पर वायर की लेंथ फिक्स है, वायर का लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर है। और यहां से मान लो बेटा, यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखेंगे क्या करेंगे। इसके लिए आपको एंगल दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये एंगल आपका θ1 है, ये एंगल आपका θ2 है। अगर θ1 θ2 अगर आपको पता चल जाए तो हम एक बहुत आसान ट्रिक की मदद से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे डेरिवेशन। पहले जो बोर्ड के बच्चे हैं, 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका डेरिवेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेटा हम यूजिंग करेंगे कूलम्ब्स लॉ यूज करके, इंटीग्रेशन लगा देंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। और एक पढ़ेंगे बेटा गॉस से, ना, गॉस थ्योरम लगा के भी हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आज हम पढ़ेंगे गॉस, तो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं गॉस को, इसी सवाल गॉस लगाएंगे। आज हम पढ़ेंगे कौन सा, विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, विदाउट यूजिंग गॉस लॉ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं कि अगर कोई वायर है यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड है और यदि उसकी लेंथ क्या बेटा, इनफाइनाइट है, अगर उस वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो इससे आर डिस्टेंस पर यदि कोई पॉइंट लिया जाए तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। ये इसका हम डेरिवेशन करेंगे, और ये डेरिवेशन दो तरीके से होगा, बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ और बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। उस सवाल में कभी कभी आपको बैन कर देगा, बता देगा कि बिना गॉस थ्योरम यूज किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो गॉस थ्योरम की मदद से ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा इजी है, लेकिन विदाउट यूजिंग गॉस लॉ इसका डेरिवेशन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, इसका डेरिवेशन देख लीजिए ना। तो मान लीजिए एक वायर है, ठीक बेटा, और इस वायर को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है,
इस वायर को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। इसमें एक वर्ड आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। एक शब्द से परिचय आपको लेना है, रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि बहुत हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, अंग्रेजी में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है उन लोगों को। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं बेटा, इसका सिंबल होता है लैम्डा, और लैम्डा बराबर होता है Q बाई एल। Q बाई एल, Q बाई एल मतलब कि 1 मीटर लंबाई पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। माने जो तार है ना बेटा, तार की लंबाई अभी तो मान लेता हूं कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट भी करेंगे हम लोग। तो अगर मान ले कि ये जो वायर लिया गया है, 1 मीटर तार पर कितनी कूलाम का चार्ज है ना, उसी को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। मात्रक रूप से कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। और इस वायर से बेटा सुनो, इस वायर से मान लीजिए, इस वायर से कितना डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पर, वायर से a डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया है, मान लीजिए पॉइंट P है, और मुझे पॉइंट P पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो हम पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला आप पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एन क्यू बाई आर स्क्वायर। ये यहां वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला लागू होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। लेकिन यहां चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंटिन्यूसली चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया है तो ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि इसी के यूज करेंगे, इसकी मदद लगा करके थोड़ा सा इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा, पहली बात की इस फार्मूले को सॉल्व करने की शर्त है कि हमारा जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तभी फार्मूला अप्लीकेबल होगा। तो हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। देखिए मैंने यहां पर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा क्या ले लिया, एक स्ट्रिप लिया, छोटा सा एकदम बिल्कुल लंबाई, एकदम छोटी सी लंबाई, डीएल। चलिए बेटा डीएल, डीएल बहुत छोटा सा है, और डीएल लेंथ पर जो चार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, डीक्यू। और डीक्यू को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, डीक्यू को हम क्या मान सकते हैं, माना कि डीक्यू पॉइंट चार्ज है। डीक्यू क्या है बेटा, पॉइंट चार्ज है। अगर डीक्यू पॉइंट चार्ज है, डीक्यू पॉइंट चार्ज है, तो ये वाला फार्मूला तो अप्लाई हो जाएगा। कितना दूरी पर बेटा, माना कि यहां से लेकर यहां तक ये कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। ये एंगल कितना मान लेते हैं बेटा, थीटा में मान लेता हूं। इस यहां से लेकर लंबाई को मैं ए मान लेता हूं। नाम कुछ दे दीजिए, कुछ नाम दे दो बेटा, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। और मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। गॉस यूज हमको भी नहीं करना है, गॉस यूज नहीं करना है बेटा, ठीक है। डेरिवेशंस को भी समझेंगे, क्योंकि इसके डेरिवेशन की मदद से ही जो कंपटीशन में कुछ ऐसे मतलब क्वेश्चंस, अननोन क्वेश्चन दे देता है कि अगर टेक्निक नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, खासकर जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं उनके लिए। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। यहां पे चार्ज है, कौन सा चार्ज है, डी क्यू। कौन बेटा, यहां पे एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, क्या था बेटा, डी क्यू चार्ज है। वायर मैंने लिया है और वायर को मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, पॉजिटिवली चार्ज किया गया है ना। और इस वायर से कितना डिस्टेंस पर बेटा, मान लेते हैं यहां से कितना, ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, पी है बेटा। और मुझे, मैं यहां पर एक छोटा सा क्या ले रहा हूं, पॉइंट चार्ज, क्या ले रहा हूं, पॉइंट चार्ज डी क्यू। यहां डी क्यू क्या, एक पॉइंट चार्ज है, और डी क्यू से पी की जो डिस्टेंस है बेटा वो मान लेते हैं आर है।
नाम दे दीजिए, इसका माना कि ए है, ये बेटा बी है, ये आपका पी है। डी क्यू ध्यान रखना, डी क्यू एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ओके। क्योंकि जो डीएल है, डीएल 0 के आसपास है, तो डीएल लेंथ पर जो चार्ज होगा ना, डीएल लेंथ पर जो चार्ज होगा बेटा, डीएल लेंथ पर जो चार्ज होगा, डीएल लेंथ पर जो चार्ज होगा उसको मैं डीक्यू मानूंगा, और डीक्यू को पॉइंट चार्ज हम मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। अगर डीक्यू पॉइंट चार्ज है तब फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है इंटेंसिटी वाला। अब ये एंगल कितना है बेटा, ये मान लेते हैं एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है। बहुत अच्छा डेरिवेशन है आपका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डी क्यू, ध्यान दीजिएगा, डी क्यू पॉइंट चार्ज है, तो डी क्यू की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं बेटा डीई, और डी कितना होगा, तो वह डीई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और कितना होगा बेटा, क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, यहां हो जाएगा डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा होगा इक्वेशन फर्स्ट हमारा हो गया, ठीक है। अब डी क्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए स्प्लिट करिए थोड़ा सा, इसको स्प्लिट कर दो बेटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा बेटा। डी क्यू को अगर तोड़ेंगे है ना बेटा, तो इधर क्या मिलेगा, डीई क्या मिलेगा बेटा, कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा डीई, और ये क्या होगा बेटा, साइन थीटा। इस कंपोनेंट को मैं मान रहा हूं ई एक्स मानूंगा, और इस कंपोनेंट को मैं मान रहा हूं बेटा ई वाई मान लूंगा ना, और ई एक्स ई वाई मालूम है तो ई का मान निकल जाएगा, ओके। चलिए आ जाइए, आंसर आ गया बेटा। अब इसमें काम करो, ये लंबाई हम लोग की क्या है बेटा, एल है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि एक वर्ड डाला था कि लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, और लेमडा बड़ा क्या होता है बेटा, क्यू बाई एल, क्यू बाई एल। क्यू क्या है, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। तो जो डी क्यू है बेटा, अगर डी क्यू का मान मैं निकालूं तो मैं डी क्यू का मान निकाल दूंगा लेमडा, और इनटू क्या होगा बेटा, डी एल। ये समझ रहे ना, अरे 1 मीटर लंबाई पर जो चार्ज है वह हमारा क्या है, 1 मीटर लंबाई पर चार्ज को हम क्या बोलते हैं, लेमडा कर रहे हैं, तो डीएल लेंथ पर जो चार्ज होगा उसको हम डी क्यू कहेंगे। आ गया बेटा, ओके। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका भी देख सकते हो। अगर ये तो लेमडा की परिभाषा है ना कि लेमडा बराबर क्यू बाई क्या होता है, एल होता है, ठीक है बेटा। एक काम करो, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो डी से, नीचे भी डी से कर दो, तो लेमडा बराबर हो जाएगा डी क्यू, और ये हो जाएगा बेटा डी एल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हो जाएगा डी क्यू बराबर लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, डी एल। ये निकल गया हमारा डी क्यू का मान। और ये वाला बेटा जो डी क्यू है, ये डी क्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पुटअप करने वाले हैं। एक और आर निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू निकाल लिया जाए इसमें, क्योंकि हम आंसर ए के फॉर्म में चाहते हैं। तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, देखो बेटा ऐसे हम लोग एक ट्रायंगल बनाए हैं, जिसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है पी। ओके, दिस इज ए, दिस इज एल, दिस इज थीटा एंड दिस इज आर। अगर मैं tan थीटा लो बेटा, इसमें tan थीटा लेता हूं, तो tan थीटा, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। हिंदी में tan बराबर लंब बटे आधार, यानी tan बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस होगा बेटा, तो tan थीटा हो जाएगा L बाई क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यानी कि L बराबर हो जाएगा A tan थीटा। आगे बेटा, लेकिन सवाल में हमको डीएल चाहिए ना, डीएल चाहिए, डीएल हमको चाहिए। डीएल का मान निकालने के लिए अब काम करो, थीटा के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो, यानी मैं मल्टीप्लाई कर दो, डी अपॉन डी थीटा एल, और यहां पर ए कांस्टेंट है, डी अपॉन डी थीटा, और यहां हो जाएगा बेटा tan थीटा। तो ये हो जाएगा आपका ए, और आपको सबको थोड़ा बहुत कैलकुलस आता होगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन वैल्यू होता है sec स्क्वायर थीटा।
तो ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक बेटा सेक स्क्वायर थीटा। यहां से मुझे डीएल की वैल्यू चाहिए, तो मुझे मिल जाएगा डीएल की वैल्यू, मुझे मिल जाएगा डीएल की वैल्यू मिल गया बेटा, और वो मिल गया ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये मिल गया डीएल की वैल्यू, और ये डीएल की वैल्यू, ये डीएल की वैल्यू मैं यहां पर पुटअप करूंगा। बहुत लंबा डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मुझे लगता है कि यहां तक आप लोग समझे होंगे बेटा। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, या साथ साथ इसको हल करते चलिए। ओके, क्या करना है इसमें? अरे भैया पहले डी क्यू का यहां मान रख दो, डी क्यू का मान रखिए, और डी क्यू का मान क्या रखो, जहां डी क्यू है वहां क्या रखोगे, लैम्डा डीएल, और डीएल का मान निकाल चुके हो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इनकी वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दे रहा हूं। ओके बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दे रहा हूं। तो अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है, और ये वैल्यू को डायरेक्ट अब आपको रखना है, डायरेक्ट वैल्यू को अब आप रख लीजिए। ओके, यस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। मान रखो बेटा, तो मान अगर मैं रख दूं तो हो जाएगा डी ई इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पर मान रखेंगे डी क्यू। तो डी क्यू का मान कितना था बेटा, डी क्यू का मान अभी निकाला था ना, क्या था, लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर, और अभी आप डीएल का ही मान निकाले थे बेटा, डीएल का ही मान रख दो, तो हो जाएगा डीई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा लैम्डा डीएल का मान अगर याद होगा तो बता दीजिए मुझे, ए सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा और बाई आर स्क्वायर। एक और मुझे चाहिए इसी ट्रायंगल में बेटा, इसी ट्रायंगल में मुझे एक और की जरूरत है। इस ट्रायंगल में मैं ले लेता हूं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर मैं इस ट्रायंगल में लूंगा तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी हो जाएगा बेटा ए बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मुझे आर चाहिए बेटा, तो आर बराबर हो जाएगा ए अपॉन कॉस थीटा, दैट इज ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। और ये आर की वैल्यू आप इसमें रखिए, ये आर की वैल्यू रखो इसमें, तो हो जाएगा डी ई इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा लैम्डा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है बेटा, ए सेक थीटा, स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। कट गया, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, और आपका ए से स्क्वायर कैंसिल, तो मिला क्या हमको, डीई बराबर मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ऊपर क्या मिला बेटा, ऊपर देखो तो क्या मिला है, लैम्डा, लैम्डा डी थीटा, और नीचे मिल गया बाई ए। ये वैल्यू निकल गई डीई की, क्या निकल गया, डीई की वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालोगे बेटा, ईएक्स निकालोगे, किसका मान निकालोगे, ईएक्स का मान निकालोगे। अब किसका मान निकालोगे, ई वाई का, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। और जब ईएक्स और ई वाई का मान निकल जाएगा तो हम आसानी से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट पी पर हम निकालेंगे ईएक्स की वैल्यू क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, ईएक्स निकालते हैं। तो जो ईएक्स है बेटा, देखो ईएक्स की वैल्यू कितनी है, ईएक्स की वैल्यू है डीई और कॉस के क्या है बेटा, थीटा, कितना है, डीई और कॉस के क्या हो जाएगा आपका, थीटा निकलेगा। अब ऐसे बहुत से मान निकलेंगे, अगर ईएक्स का मतलब कि जो स्ट्रिप लेंगे, यहां भी डी क्यू, यहां भी डी क्यू, यहां भी डी क्यू, यहां हर जगह डी क्यू लेंगे,
तो हमको ये वाला कंपोनेंट मिलता जाएगा डी कॉस थीटा, यानी हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक बेटा, मान लेते हैं θ1 से लेकर के कहां तक, θ2 तक। अब डी का मान रख दो बेटा इसमें, तो डी का मान हम लोग को पता है, डी का मान कितना है यहाँ पर, डी का मान जो वैल्यू है, डी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं और जेंटल कंपोनेंट हम लोग का निकल जाएगा। और इस कंपोनेंट का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो पॉइंट पी पर नेट EX का मान निकलेगा, और इस वाले पार्ट का अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं तो हमको नेट EY का मान निकल जाएगा, और जब EX EY का मान निकल जाएगा तो पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे बेटा, अब कैसे EX का मान निकालेंगे, तो EX का देख लो, EX का मतलब कि ये वाले पार्ट का DE cos थीटा का इंटीग्रेशन करिए, है ना, θ1 से लेके θ2 तक। मैं मान लेता हूं कि अभी जो हम लोग का जो लेंथ है वो फाइनाइट है, लेंथ क्या बेटा, फाइनाइट है। अब बताऊंगा व्हाट इज θ1 व्हाट इज θ2। और ये बताओ बेटा EY कैसे निकलेगा, तो EY निकालने के लिए क्या करना है, EY निकालने के लिए इंटीग्रेशन θ1 से लेके θ2 तक। एक्चुअली इसमें दो θ1 लेंगे हम, एक माइनस में आएगा, माइनस θ1 से लेके θ2, ये हो जाएगा -1 से लेके θ2। क्यों माइनस ले रहे हैं ये बताऊंगा इसकी वैल्यू को। और ये होगा बेटा DE sin के थीटा। अब कुछ करना नहीं है, बस D का मान आपको पता है बेटा, ये D का मान, ये D का मान आपको यहां पर रख देना है, और इसी D का मान आपको यहां पर रख देना है और सॉल्व कर देना है। जब सॉल्व कर दोगे तो हमको दो कंपोनेंट मिलेगा बेटा, क्या मिल जाएगा, EX, और ये क्या मिल जाएगा बेटा, EY। तो हम इस पॉइंट P पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, चूंकि एंगल दोनों के बीच में कितना है, 90 है, तो जब 90 है तो हम लोग का E बराबर हो जाएगा √EX का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, EY का स्क्वायर। एकदम करेक्ट पॉइंट पर फाइनाइट लेंथ अगर है, फाइनाइट लेंथ है, तो उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमको पता चल जाएगा। इनफाइनाइट वाला तो बिल्कुल आसान है, बता देंगे अभी, लेकिन फाइनाइट लेंथ वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं सॉल्व करूंगा EX को, यानी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पूरे वायर की वजह से, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा। और क्या फॉर्मूला है, EX बराबर इंटीग्रेशन -θ1 से लेके θ2 और D cos थीटा, और जो हम लोग का वर्टिकल कंपोनेंट है वह कितना बेटा, वह है D sin थीटा। तो D sin थीटा का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट EY मिल जाएगा, EY मिल जाएगा। मैं इंटीग्रेशन में लिमिट जो ले रहा हूं वो -θ1 से लेके θ2 क्यों ले रहा हूं, है ना, क्यों -1 से लेके θ2 लिमिट में क्यों ले रहा हूं, इसको थोड़ा अगर मैं समझाऊं। ये डाटा याद रखिएगा बेटा, ये डाटा मुझे चाहिए, ये डाटा मुझे चाहिए, D का मान, D का मान एकदम याद कर लीजिए, D का मान कितना है, 1/4πε0 लैम्डा D थीटा बाई A, ये वैल्यू हमको चाहिए। ओके, तो इसको कहीं लिख लीजिए ना तुम इस वैल्यू को, या अगर इसको अगर सॉल्व में करूं, ठीक है बेटा, ये वैल्यू हमको चाहिए। तो मुझे पॉइंट P पर क्या चाहिए था, क्या बताया मैंने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कैसे, θ1 क्यों ले रहा था, देखो इसका रीजन क्या था बेटा, कि मान लो कि ये वायर है और ये वैल्यू क्या है बेटा, प्लस है, और यहां से क्या था, A डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इसकी लंबाई क्या है बेटा, फाइनाइट है। जो हमने वायर लिया उसकी लंबाई निश्चित है, फाइनाइट अगर कर दो ना बेटा, तो देखो यही वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है बेटा यही है θ1, और जो ये वाला एंगल है यह है θ2। ठीक है, तो एक माइनस लेना पड़ेगा, एक प्लस, क्योंकि अगर मान लो कि एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक क्लॉकवाइज चल रहा है, इसलिए अगर ये माइनस वाला एंगल लोगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, है ना। देखिए रोटेशन अलग है भाई, रोटेशन दोनों का अलग अलग है, इसका रोटेशन इधर आ रहा है, इसका रोटेशन इधर आ रहा है ना, तो दोनों का चूंकि रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए अगर मान लो कि θ2 को पॉजिटिव मानते हो तो θ1 को क्या मानना पड़ेगा,
माइनस मानना पड़ेगा। इसलिए जो लिमिट ले रहा था मैं ना बेटा, अरे एंगल को देखो, एंगल का ऐसे रूल भी होता है यार। अगर मान लो कि अब ये वाला चलते हैं तो हम प्लस में लेते हैं, और इधर चलेंगे तो क्या लेंगे, माइनस थीटा लेते हैं। तो किसी को इसी को मान लीजिए कि हम ऐसे ही मान लेते हैं, चलो वो जानते हो अगर तो अगर मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है बेटा, ठीक ना, हम मान लेते हैं ये वाला एंगल क्या है, θ1 है, और ये वाला एंगल क्या है आपका, θ2 है। तो हम एंगल देखो यहां से नाप रहे हैं, ये देखो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल क्या लेते हैं आपका, माइनस में लेते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो चूंकि क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंगल किस में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। या अगर एक्सेस के बेसिस पर देखोगे, एक्सेस के बेसिस पर चूंकि नीचे जा रहे हैं ये -1 में लोगे, ऊपर जा रहे हो तो क्या लोगे, प्लस में लोगे। कुल मिलाकर चूंकि रोटेशन अलग अलग है, θ1 θ2 का दोनों का अपोजिट डायरेक्शन रोटेशन है, इसलिए हम एक को माइनस में लेंगे, एक को प्लस में लेंगे। चलिए आ जाइए, आंसर आ जाइए। अब मैं निकालने जा रहा हूं बेटा dEx, और EX क्या था बेटा, EX माने पॉइंट P पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको चाहिए EX, अब वो होगा इंटीग्रेशन -θ1 से लेके +θ2 और DE cos θ, और D का मान रख दीजिए बेटा। तो D का मान अगर रख दोगे तो -θ1 से लेकर के +θ2, D का मान आप याद है देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना था, लैम्डा d थीटा, और बाई कितना था a, और इधर क्या बेटा cos थीटा। बस इसी को सॉल्व करना है हम लोग को, तो हमको निकल जाएगा EX हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसमें जो भी कांस्टेंट है बेटा बाहर निकाल लीजिए। तो कांस्टेंट क्या है इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा बाई a, और यहां से -θ1 से लेके θ2, और ये हो जाएगा cos थीटा एंड d थीटा। अब इंटीग्रेशन तो थोड़ा बहुत पता ही होगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो EX बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई a, और ये क्या होगा बेटा sin थीटा, और इसकी लिमिट रखिए, लोअर लिमिट θ1, अपर लिमिट प्लस के θ2। अब इसको सॉल्व कर दो EX, तो EX बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई a, रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले रखेंगे बेटा अपर लिमिट रखेंगे, तो हो जाएगा sin के θ2 माइनस, और ये होगा बेटा sin के -θ1। एक फार्मूला बता दें कि sin के -θ1 को कहा जाता है -θ, ये फार्मूला होता है मैथमेटिक्स का। तो ये वाला माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, आपका क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, और आपका फार्मूला बन जाएगा, करेक्ट फार्मूला जो बनेगा वो होगा बेटा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए माने कितने डिस्टेंस पर आप चाहते हो, और ब्रैकेट में आपका आएगा sin θ1 प्लस sin θ2। दिस इज द मोस्ट important formula to find the horizontal component of electric field due to uniformly charged wire। जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है उसकी वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना आएगा बेटा। ठीक, फार्मूला हमको याद कर लीजिएगा, याद हो गया फार्मूला। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, EX बराबर λ/4 पाई एप्सिलॉन 0 a ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। अब निकालोगे वर्टिकल कंपोनेंट, निकालिए EY, और जब EY निकालेंगे बेटा, EY निकालोगे तो इंटीग्रेशन -θ1 से लेके कहां तक, θ2 था। वर्टिकल कंपोनेंट कितना था, d sin थीटा, कितना था बेटा, DE sin थीटा था।
अब बट लिख देंगे, बट डी का मान तो हम निकाल चुके हैं, बट डी का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा डी थीटा और बाई ए, और ये वैल्यू यहां पर हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। और जब पुटअप कर दोगे बेटा तो आ जाएगा ई वाई इक्वल्स के इंटीग्रेशन -θ1 से लेकर θ2 तक, और डी का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और कितना बेटा लैम्डा डी थीटा बाई ए, एंड दिस इज साइन थीटा। अब इसमें जो कांस्टेंट है बेटा उसको बाहर निकाल लीजिए, जितने कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लोगे तो कितना जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए, और इंटीग्रेशन -θ1 से लेके θ2 तक, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा। तो रख दीजिए वैल्यू बेटा, तो हो जाएगा ई वाई इक्वल्स लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और इसकी लोअर लिमिट है बेटा -θ1 और अपर लिमिट है प्लस के θ2। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको लिखते चलिए। ये आपके खासकर 12th क्लास के जो बच्चे हैं, चाहे यूपी बोर्ड के चाहे सीबीएसई बोर्ड के, उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। लेकिन डेरिवेशन करने के बाद जो फार्मूला बनेगा, उस फार्मूले पर जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट होगा, वो आपके जेई के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को, ठीक है बेटा। चलिए, तो हम लोग का ई वाई आ गया, ई वाई कितना आ गया बेटा बोलिए, ई वाई कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ए इंटू, माइनस को कॉमन लो बेटा, माइनस को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, और कितना आया था कॉस थीटा, और इसका लिमिट है -θ1 से लेकर अपर लिमिट θ2 तक, रख दो बेटा। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए इंटू माइनस ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ पर माइनस चाहो तो बाहर ही ले लो, और कन्फ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा इस तरीके से। सिंपल में लिखो, इसको ऐसे लिखो बेटा, माइनस में बाहर निकालो, माइनस के लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए, अब ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा, लोअर लिमिट -θ1 और अपर लिमिट कितना बेटा θ2, ठीक है। इस तरह से इजी रहेगा। अब कैसे मान रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रख दो, तो हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए, और ब्रैकेट में अपर लिमिट यानी कि कॉस θ2 और माइनस कॉस -θ1। एक चीज बता दें, एक फार्मूला है कि कॉस -θ बराबर होता है प्लस के कॉस थीटा, तो इस माइनस चिन्ह को वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए माइनस के लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है बेटा ए, और यहां हो जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, और इस माइनस का, इस वाले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा ए, और ब्रैकेट में कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इस तरीके से ये फार्मूला है टू फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। अब क्या निकालोगे, पी पर नेट, पी पर क्या चाहिए हमको, नेट इफेक्ट। तो अगर नेट फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए कहां पर, पॉइंट पी पर, एकदम ड्यू टू फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ के लिए तो हो जाएगा ई बराबर अंडर रूट क्या होगा बेटा, ई एक्स का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ई वाई का स्क्वायर। इस तरीके सॉल्व करके हम पी पर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनाइट लेंथ रहेगा तो, इनफाइनाइट लेंथ वाला बहुत आसान है।
इनफाइनाइट लेंथ का आसान क्यों हो जाएगा, देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो फाइनाइट जो वायर दिया गया था उसकी लंबाई निश्चित है बेटा, फाइनाइट है। देखो प्लस 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 प्लस, उसकी लंबाई, तार की लंबाई बिल्कुल निश्चित कर दी गई है ना, फिक्स है। और मान लो बेटा हमको, मान लीजिए आपको यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और मुझे पॉइंट P पर क्या चाहिए, मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो लगाने का नियम देखिए क्या रूल होता है, अगर फाइनाइट लेंथ है तो आप P से दोनों इंड को जोड़ दो बेटा, A और B को जोड़िए, माने P से आप A को जोड़ दीजिए और P से किसको जोड़ देना बेटा, B को जोड़ देना। उसके बाद आप एंगल देख लेना, एंगल नाप लेना, ये कितना है एंगल, मान लें कि θ1, ये एंगल कितना है θ2 है। दोनों एंगल को बस देखिए कि वर्टिकल लाइन से दोनों पॉइंट का एंगल कितना कितना डिग्री का आपका बन रहा है। अब क्या करेंगे, P पर हमको नेट फील्ड हमको चाहिए, तो P पर पहले क्या निकालोगे, EX निकालोगे। क्या निकालोगे, EX। और EX निकालने का भी फार्मूला आपको दिया गया बेटा, बता दो तुम क्या था, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये था A, और ब्रैकेट में था बेटा साइन θ1 प्लस साइन θ2, और ये निकाल लेंगे। अगर तार की आपको लंबाई दिया होगा ना तो लेमडा निकाल सकते। लेमडा क्या होता है बेटा, लेमडा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर तार की लंबाई पता है और टोटल चार्ज पता है